हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करेंगे, डेफिनेशन करेंगे टोपोलॉजी की एंड सम प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो कल का जो लेक्चर आएगा वहाँ पे हम PYQs करने वाले हैं, CSIR नेट या फिर गेट में जो भी आपके टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे कल से स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस होता है क्या है, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, हम टोपोलॉजी के बिल्कुल छोटे छोटे से लेक्चर लेकर के आएंगे, ज़्यादा लेंथी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा लेंथी ले लिया तो सारा सिर के ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी। टोपोलॉजी वैसे तो इंटरेस्टिंग है बट इसको एकदम कंसंट्रेशन से हमें समझना होता है। और अगर जब तुम बुक भी स्टडी करो तो तुम इतना तो समझते ही होगे कि एकदम शांति से हमें बैठ करके, कोई शोर शराबा ना हो। टाइम भी बहुत लग जाता है, एक डेफिनेशन को समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप आराम से या तो ईयरबड लगा लीजिए या फिर आपके रूम में कोई और ना हो, आराम से आप अच्छे से टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझिए। और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लूँगी और फिर देखिए कि कैसे वर्क करती है, कैसे हम टोपोलॉजी प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा, आपका इंटरेस्ट बनेगा। कल हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं और उनमें जो भी आपके टॉपिक्स यूज होंगे वो हम साथ ही साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ एक बार ये देख लीजिए कि टोपोलॉजी होता क्या है, ठीक है। ओके, अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन की हो तो आप इसको भी अच्छे से समझ जाओगे कि टोपोलॉजी क्या होती है, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस में भी हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है और टोपोलॉजी के लिए भी हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले। बिल्कुल आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। देखिए, टोपोलॉजी के लिए सबसे पहले आपके पास एक सेट होना चाहिए। और कैसा सेट होना चाहिए एक्स, बताइए जल्दी से। एक्स आपके पास कैसा सेट होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। लेट, यहाँ पे लिख लीजिए, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक्स आपके पास कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेट लेंगे टो, और जो ये आपके पास टो सेट होगा ये क्या होगा, सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। और वो कैसे सबसेट होने चाहिए, ओपन। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आपके पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ, देखिए जो आपके पास टो होगा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, एक एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, एक हमने यहाँ पे टो ले लिया जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। जो आपके पास ये टो है इसके अंदर सारे के सारे ओपन सबसेट होंगे एक्स के, ठीक है। देन एक्स टो इज कॉल्ड a topological space if क्या होना चाहिए, अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेटिस्फाई करे देन हम क्या बोल देंगे, इसको एक टोपोलॉजिकल स्पेस हम यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। ओके, if it satisfies the following condition। अब देखिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, the
फॉलोइंग कंडीशंस। और कौन कौन सी है कंडीशन? फर्स्ट आपके पास क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास? अगर मैं यहाँ से कोई भी दो मेंबर लूँ, आपके पास जो टो है, अब टो के अंदर सारे के सारे ओपन सबसेट्स हैं, ठीक है। टो के अंदर क्या है? ओपन सबसेट है। अब मैंने क्या लिया यहाँ से? एक G1 ले लिया, कहाँ से? टो से, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक G2 हमने ले लिया, कहाँ से? टो से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आपके पास जो G1 इंटरसेक्शन G2 होगा वो भी कहाँ पे जाना चाहिए? टो के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, G1 और G2 आपको क्या लेने हैं? दो ओपन सबसेट लेने हैं, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी G1 इंटरसेक्शन G2 वो भी आपकी कहाँ पे जानी चाहिए? टो में, फॉर ऑल G1 एंड G2, ठीक है। अगर आप इसको वर्डिंग में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स, यहाँ पे लिख लीजिए, द इंटरसेक्शन ऑफ the intersection of two members the intersection of two members of कहाँ से? टो से, ठीक है। और वो वापस कहाँ पे आने चाहिए? जो उनकी इंटरसेक्शन है इज इन टो, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो मेंबर्स लूँ टो में से, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी वापस कहाँ पे जानी चाहिए? टो के अंदर ही जानी चाहिए, ठीक है। ओके। अब सेकंड देखिए, आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे GI लूँ, ठीक है, यानी कि मैं कितने भी ओपन सेट्स ले लूँ, यानी कि कितने भी मैं मेंबर्स ले लूँ टो से, तो उनकी जो यूनियन है, उनकी जो कलेक्शन होगी, ठीक है, तो वो भी आपकी कहाँ पे जानी चाहिए? टो के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे GI लूँ, कहाँ से? टो से, ठीक है। और I आपका बिलोंग करेगा कैपिटल लैम्डा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर मैं यूनियन करूँ फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, GI ये भी आपका कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए? टो में, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी ये रहेगी। एंड थर्ड कंडीशन आपकी क्या रहने वाली है? जो आपके पास एम्प्टी सेट है एंड एंटायर सेट जो X है वो आपका हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? टो के अंदर, ठीक है। जो एम्प्टी सेट होगा आपका ये भी आपका कहाँ पे होना चाहिए? टो में। एंड जो एंटायर सेट आपका X है वो भी आपका कहाँ पे होना चाहिए? टो में, ठीक है। अगर आप इनको वर्डिंग में लिखना चाहो देन क्या होगा? द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, द यूनियन ऑफ एनी collection of members of टो is in टो, ओके। एंड यहाँ पे ये क्या होगा? द एम्प्टी सेट phi and the entire set X आर इन टो, ठीक है। सिर्फ ये तीन कंडीशन है जो कि आपको क्या चेक करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? जो टो आपके पास है वो क्या है? टोपोलॉजी ऑन X है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इस पे स्टार लगा लीजिए। टो इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन टो इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन X। एंड सेकंड, अगर हम यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, X टो इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। टोपोलॉजिकल स्पेस जैसे हम मीट्रिक स्पेस में बात करते हैं वही है सेम, ठीक है। बिल्कुल आराम से हमने डेफिनेशन की है। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो एक X होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए।
एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेकंड आपके पास जो टो है, यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स लेंगे, ठीक है। तो हम एक्स टो को टोपोलॉजिकल स्पेस कब बोलेंगे, अगर ये इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं G1 और G2 कोई भी 2 मेंबर्स लूँ टो से, तो उनकी इंटरसेक्शन भी हमेशा टो में बिलोंग करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या होने वाली है, अगर मैं यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो लूँ, तो वो भी हमारे पास कहाँ पे जाना चाहिए, टो के अंदर, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है, आपके पास जो 5 सेट है वो भी टो में होना चाहिए, एंड जो एंटायर सेट है वो भी आपका कहाँ पे होना चाहिए, टो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी जो डेफिनेशन थी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। अब हम कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे हम मीट्रिक स्पेस में करते हैं, मीट्रिक जब हम करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास एक डिस्क्रीट मीट्रिक आती है, इनडिस्क्रीट मीट्रिक भी आती है ना। ऐसे ही हमारे पास टोपोलॉजी में भी होता है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि वो कैसे टोपोलॉजी बनती है, ठीक है। आप बने रहिए। देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट। देखिए, अब डिफरेंस देख लीजिएगा क्या होगा। डिस्क्रीट मीट्रिक को हम अलग वे से डिफाइन करते हैं, बट डिस्क्रीट टोपोलॉजी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम अलग वे से इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि टोपोलॉजी जो है टो में आपके पास क्या होते हैं, ओपन सबसेट्स होते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को इसने कैसे डिफाइन किया है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसने एक एक्स कोई भी सेट ले लिया, ठीक है, एक्स बी एनी सेट, एक्स इसने कोई भी एक सेट लिया। उसके बाद यहाँ पे टो जो है वो इसने डिफाइन कर दिया पावर सेट ऑफ एक्स से। अब ये आपके पास क्या है, पी एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। अब ये आप अपने आप समझ जाइएगा कि जो टो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, ठीक है। टो के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ओपन सेट होंगे। ओके, ये अब आप समझ लीजिएगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। हम यहाँ पे हर जगह पे नहीं नोट करेंगे, अपने आप समझ जाइएगा। अगर टो से हमने कोई भी एक मेंबर लिया है मतलब वो वहाँ पे ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टो इसने कैसे डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोला है इसने कि जो एक्स टो यहाँ पे होगा, यानी कि एक्स पी एक्स जो यहाँ पे होगा, ये आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये डिस्क्रीट ये टोपोलॉजी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो ये पी एक्स है ये टोपोलॉजी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो हम वही 3 कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि जो टो है आपके पास ये टोपोलॉजी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे जो ये टो है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी कंडीशन थी, अगर मैं कोई भी 2 मेंबर लूँ टो से, यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया G1, ठीक है। कहाँ से लिया मैंने G1, टो से, ठीक है। एंड G2 भी मैंने कहाँ से ले लिया, टो से, ठीक है। अब टो के अंदर अगर ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये G1 और जो ये G2 है ये आपके पास कैसे हैं, सबसेट ऑफ एक्स है ना। अगर ये टो में से है, इसका मतलब जो G1 है ये सबसेट ऑफ एक्स है, एंड G2 भी आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है। क्योंकि आपके पास टो में कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसेट्स ऑफ एक्स है सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को ये बताइए, जो G1 और G2 आपके पास ओपन है। अब अगर मैं यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन G2 करूँ, ठीक है, तो ये भी तो आपके पास क्या बनेगा, सबसेट ऑफ एक्स ही तो बनेगा।
जो G1 इंटरसेक्शन G2 आपके पास बनेगा, ये भी तो आपके पास एक सबसेट ऑफ एक्स ही बनेगा, है ना। ये भी आपके पास क्या बनेगा, सबसेट ऑफ एक्स बनेगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये आपके पास G1 इंटरसेक्शन G2 है, क्या ये पावर से क्या ये टो में जाएगा? ज़रूर जाएगा, क्योंकि टो के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे जो कि सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 ये मेंबर बन जाएगा किसका, टो का, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, ओके, ठीक है। चलिए अब सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी, सेकंड कंडीशन थी अगर मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड मतलब यहाँ पे टो से आप कितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए, कितने भी मेंबर्स ले लीजिए, अगर आप उनकी यूनियन करोगे तो वो भी आपकी टो में जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जी आईज ले लिए, कहाँ से, सबसेट ऑफ एक्स, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिए है, सबसेट ऑफ एक्स ले लिए। अगर मैं यहाँ पे इन सब की यूनियन करूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी यूनियन कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी आई, ये भी आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ एक्स बनेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो यूनियन आपकी आई है ये आपकी कहाँ पे बिलोंग कर जाएगी, टो के अंदर, क्योंकि टो के अंदर क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। और ये हमें पता चल गया कि जो ये यूनियन होगी ये आपकी सबसेट ऑफ एक्स होगी, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आपकी बचती है, हमें पता है कि जो आपके पास एम्प्टी सेट है ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, एंड जो ये कंप्लीट एंटायर है, और ये तो हमें पता ही है कि ये भी आपका क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो फाई है ये आपका कहाँ पे बिलोंग कर गया, टो में, एंड एक्स भी आपका कहाँ पे बिलोंग कर गया, टो में। क्यों कर गया बिलोंग, क्योंकि टो के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स है, और हमें पता चल गया कि फाई और एक्स क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब है फाई और एक्स जो है वो दोनों के दोनों भी आपके टो में बिलोंग कर गए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स पी एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये टोपोलॉजी बनेगी या फिर नहीं बनेगी तो हमें इसी टाइप से फाइंड आउट करना होता है, ओके। तो ये थी आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की तो वो क्या होगी, देखिए प्रॉब्लम सेकंड, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सेम है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स बी एनी सेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने जो टो डिफाइन किया है, टो किस टाइप से डिफाइन कर दिया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने टू मेंबर्स रखे हैं, फाई एंड एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव टो इज ए टोपोलॉजी, सॉरी, टो इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आपके पास क्या थी कंडीशन, फर्स्ट वही है कि हम यहाँ से कोई भी दो मेंबर्स लेंगे, टू मेंबर्स ले लीजिए यहाँ पे टो से, लेट्स से फाई, यहाँ पे सिर्फ टू ही मेंबर्स है तो वही हम ले लेते हैं, फाई एंड एक्स हमने कहाँ से लिए, टो से। अब यहाँ पे हम अगर इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, फाई, और फाई हमें पता ही है कि कहाँ पे है, टो के अंदर है, ओके। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी कि आप यहाँ से एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो अगर आप लोगे, ठीक है, अगर आप उनकी यूनियन करोगे तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, टो के अंदर, ठीक है। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, अब यहाँ पे फाई और एक्स है तो फाई यूनियन एक्स अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, एक्स, और एक्स हमें पता है कि ये कहाँ पे बिलोंग करता है, टो के अंदर, तो सेकंड भी सेटिस्फाई होती है। अब उसके बाद थर्ड क्या थी कि जो फाई है वो आपका टो में होना चाहिए और एक्स भी आपका टो में बिलोंग करना चाहिए, ये ऑलरेडी हमें दिख भी रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स टो इज इनडिस्क्रीट
टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनडिस्क्रीट को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हम मीट्रिक में करते थे ना डिस्क्रीट में, ठीक है, कि 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, इसी टाइप से करते थे ना हम वहाँ पे मीट्रिक की जब हम बात करते थे। ठीक है, तो उसी टाइप से हमें टोपोलॉजी में भी ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कैसे डिफाइन की गई है। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पे हमने x कोई भी एक सेट लिया था और उसके बाद हमने क्या बात की थी, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट की। अब हम यहाँ पे x एक फाइनाइट सेट हम यहाँ पे एक लेके देखते। वैसे तो ये भी इसने डिफाइन ऐसे किया नहीं, बट हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें हम डिफाइन कर देंगे। x के अंदर 2 या 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं, उसके बाद टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद। अब देखिए, जो प्रॉब्लम थर्ड है आपकी, नाउ लेट x हमने यहाँ पे ले लिया ए सेट इन विच 2 एलिमेंट्स a एंड b। हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, एंड अब अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ टोपोलॉजी, नाउ अगर मैं यहाँ पे एक टो1 टोपोलॉजी डिफाइन करूँ और उसके अंदर मैंने ले लिया फाई, एक मैंने यहाँ पे ये ले लिया सेट, सिंगलटन सेट एंड एक्स। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे टो2 डिफाइन किया, फाई एंड सिंगलटन सेट बी और एक्स। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए क्या ये दोनों टोपोलॉजी बनेगी, टो1 एंड टो2। चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका डिस्कस करें टो1 का, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपकी जो थी, अगर हम यूनियन करें तो देखिए, सॉरी इंटरसेक्शन है ना पहले, तो अगर मैं यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन ए करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, फाई, जो कि आपका कहाँ पे है, टो1 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन एक्स करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, फाई विच इज़ ऑल्सो इन टो1। एंड नाउ इफ सिंगलटन सेट ए इंटरसेक्शन एक्स, देन दिस इज सिंगलटन सेट ए, और ये भी आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, टो1 में। यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। अब ऐसे ही आप सेकंड देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे यूनियन लूँ तो देखिए, फाई यूनियन सिंगलटन सेट ए यूनियन एक्स, तो ये आपके पास कंप्लीट एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और वो भी आपका कहाँ पे है, टो1 में बिलोंग करता है। अगर आप चाहो तो इन दो को भी ले सकते हो। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन आपकी थी कि जो फाई है वो आपका टो में होना चाहिए और एक्स आपका कहाँ पे होना चाहिए, वो भी टो में होना चाहिए, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दिस इम्प्लाइज एक्स टो1 इज टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेकंड को प्रूफ करें, सिमिलरली ये भी आपकी हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, फाई इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट बी इज फाई विच इज इन टो2, एंड नाउ फाई इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई विच इज ऑल्सो इन टो2, and now singleton set B intersection X is equal to singleton set B and this is also in टो2। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड अगर हम बात करें, फाई यूनियन B यूनियन X, आपके पास क्या आ जाएगा, X विच इज़ इन टो2। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन आपकी वही है कि फाई आपका कहाँ पे होना चाहिए, टो2 में, एंड X भी आपका कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, X में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस implies X टो2 is also a topological space। ठीक है, is also a topological space। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम CSIR नेट एंड गेट के PYQs करेंगे जो कि आपके टोपोलॉजी के हैं। ये आज का हमने ये छोटा सा लेक्चर इसलिए लिया है ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए टोपोलॉजी में, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे आपको। ठीक है, वैसे तो
टोपोलॉजी जो है उसमें भी हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की भी बात करते हैं, कनेक्टेड की भी बात करते हैं, कॉम्पैक्टनेस की भी बात करते हैं, क्लोज्ड ओपन जैसे हम रियल में करते हैं, ठीक है। मीट्रिक में हम जो जो डेफिनेशन करते हैं वही हम टोपोलॉजी पे भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ करते चलेंगे। तब तक आप इसको कर लीजिए, एक बार PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू सो मच।